इतिहास में ना कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो वक्त के साथ धुंधली नहीं पड़ती, बल्कि और भी ज्यादा रहस्यमयी हो जाती है। आज हम एक ऐसी ही कहानी के सफर पर चलेंगे, एक 5000 साल पुरानी पहेली जो जुड़ी है एक अमर योद्धा के प्रायश्चित से। सोचिएगा जरा, क्या हमेशा अमर होना एक वरदान है, या फिर कभी कभी ये सबसे बड़ा श्राप भी बन सकता है? यही सवाल हमारी आज की इस पूरी कहानी की। हमारी कहानी के ना दो अलग अलग सिरे हैं। एक तरफ है महाभारत का वो अमर योद्धा जिसे एक भयानक गुनाह की सजा मिली, हमेशा हमेशा के लिए इस धरती पर भटकते रहने की। और दूसरी तरफ हिंदू ब्राह्मणों का एक ऐसा समुदाय जिन्होंने अपने घर से हजारों मील दूर एक शिया इमाम के लिए अपनी जान तक दे दी। क्या हो अगर मैं कहूँ कि एक पहेली का जवाब दूसरी पहेली के अंदर ही कहीं छिपा है। यही वो कड़ी है जो इन दो बिल्कुल अलग दिखने वाली कहानियों को एक धागे में पिरोती है और एक ऐसे सच की तरफ ले जाती है जिसके बारे में शायद ही किसी ने सोचा होगा। सबसे पहले कहानी के पहले हिस्से को समझते हैं। आखिर ये अमर श्राप मिला कैसे, कहां से शुरू हुई ये अंतहीन यात्रा। ये कहानी है अश्वत्थामा की। बात है कुरुक्षेत्र युद्ध की आखिरी रात की। जब लगा कि सब खत्म हो गया है, शांति हो जाएगी, तभी बदले की आग ने एक खौफनाक अध्याय लिख दिया। देखिए, युद्ध तो खत्म हो चुका था, लेकिन अश्वत्थामा के दिल में नहीं। गुस्से में जलते हुए उसने सोते हुए पांडव शिविर पर हमला कर दिया। और इतना ही नहीं, पांडव वंश को हमेशा के लिए मिटाने के लिए उसने ब्रह्मास्त्र जैसा महाविनाशक अस्त्र चला दिया। बस इसी भयानक अपराध के बाद भगवान कृष्ण ने उसे वो श्राप दिया जो इतिहास महाभारत में इस पूरी घटना का जिक्र एक खास अध्याय में है, जिसे कहते हैं सौप्तिक पर्व। इसका मतलब है सोते हुओं का पर्व। ये वो गुनाह था जिसने युद्ध के हर नियम, हर उसूल, हर मर्यादा को तार तार कर दिया। और भगवान कृष्ण के श्राप के शब्द वो आज भी कानों में गूंजते हैं। उन्होंने कहा, तुम 3000 सालों तक इस धरती पर अकेले भटकोगे, कोई तुम्हारा साथी नहीं होगा। तुम्हारे शरीर से हमेशा मवाद और खून की गंध आएगी और घने जंगल, सुनसान वीराने ही तुम्हारा ठिकाना हो। अब एक बहुत दिलचस्प बात देखिए, हिंदू धर्म में 8 चिरंजीवियों का जिक्र है, मतलब 8 अमर हस्तियां। जैसे हनुमान जी को उनकी भक्ति के लिए अमरता का वरदान मिला, वेद व्यास जी को उनके ज्ञान के लिए। लेकिन इस लिस्ट में अश्वत्थामा अकेला ऐसा नाम है जिसे अमरता इनाम में नहीं बल्कि सजा में मिली। एक ऐसा प्रायश्चित जिसका कोई अंतिम सवाल ये उठता है कि क्या ये सब सिर्फ एक पुरानी कहानी है, या फिर वो श्रापित योद्धा आज भी इसी धरती पर कहीं मौजूद है। चलिए जरा लोक कथाओं और आज के दौर के दावों पर एक नजर डालते हैं। हमें ले चलती है मध्य प्रदेश के असीरगढ़ किले में। कहते हैं कि ये वो जगह है जहां आज भी अश्वत्थामा की मौजूदगी को महसूस किया। वहां के लोग और पुजारी बताते हैं कि किले के अंदर एक गुप्तेश्वर शिव मंदिर है जहां हर सुबह ताजे फूल चढ़े हुए मिलते हैं। अब इसमें हैरान करने वाली बात यह है कि किले के भारी भरकम दरवाजे तो रात भर बंद रहते हैं, तो फिर बंद दरवाजों के पीछे हर रोज सुबह सुबह पूजा करने कौन आता है? ये कोई अकेली घटना नहीं है, सदियों से ऐसी कहानियां सामने आ रही हैं। कहते हैं कि 12वीं सदी में पृथ्वीराज चौहान एक ऐसे इंसान से मिले थे जिसके माथे पर एक घाव था जो कभी भरता ही नहीं था। और आज के जमाने में भी गुजरात के एक रेलवे कर्मचारी से लेकर मध्य प्रदेश के एक डॉक्टर तक कई लोगों ने एक लंबे रहस्यमयी आदमी से मिलने का दावा किया है। और सबकी कहानी में एक बात कॉमन थी, उसके माथे पर कभी ना भरने वाला जख्म। ये सारी बातें उस श्राप की याद दिलाती। अच्छा, अब अश्वत्थामा की इस कहानी को यहाँ कुछ देर के लिए रोकते हैं और चलते हैं हमारी दूसरी पहेली की तरफ। एक ऐसे योद्धा समुदाय की कहानी जिनका इतिहास बिल्कुल अलग है। यह है हुसैनी ब्राह्मण। ये पंजाब के मोहयाल ब्राह्मणों का एक समुदाय है और इनकी परंपरा के मुताबिक इनके पुरखों ने आज से सदियों पहले 680 ईस्वी में करबला की जंग में पैगंबर मोहम्मद के नवासे इमाम हुसैन के लिए लड़ाई लड़ी थी और अपनी जान भी। इनकी इस अनोखी पहचान के लिए एक बहुत मशहूर कहावत है, वाह रे दत्त सुल्तान, हिंदू का धर्म मुसलमान का ईमान, आधा हिंदू आधा मुसलमान। ये एक लाइन ही उनकी पूरी कहानी बयां कर देती है। उनकी पूरी परंपरा के केंद्र में है उनके पूर्वज राहब सिद्ध दत्त। कहा जाता है कि उन्होंने ही करबला में इमाम हुसैन का साथ दिया था
और उसी बलिदान को याद करते हुए ये समुदाय आज भी मुहर्रम मनाता है। पर सबसे हैरान करने वाली बात क्या है जानते हैं? इतनी गहरी श्रद्धा के बाद भी उन्होंने अपने हिंदू पहचान को कभी नहीं छोड़ा। वाकई ये दो धर्मों के बीच एक बहुत ही खूबसूरत। तो अब वो वक्त आ गया है जब हमारी कहानी के ये दोनों अलग अलग धागे आकर एक जगह मिलते हैं। अरब की सरजमी पर एक प्रायश्चित की दास्तान। सवाल तो वही है, अरब में लड़ने वाले इन हिंदू योद्धाओं का हजारों साल पहले महाभारत के एक श्रापित अमर योद्धा से भला क्या लेना देना हो सकता है? कोई कनेक्शन ही नहीं लगता है ना। अब हमें मिलता है महान लेखक मुंशी प्रेमचंद के एक नाटक करबला में, जो 1924 में लिखा गया था। इसमें वो इमाम हुसैन के लिए लड़ने वाले हिंदुओं का जिक्र करते हैं और उन्हें अश्वत्थामा के वंशज। इस थ्योरी के पीछे की सोच बहुत गहरी है। ये बताती है कि करबला में उनका बलिदान दरअसल एक प्रायश्चित था, अपने पूर्वज अश्वत्थामा के पाप को धोने की एक कोशिश, एक अलग जमाने में, एक अलग देश में, इंसाफ और सच्चाई के लिए लड़कर। सोचिए, एक पीढ़ी ने जो गुनाह किया उसका प्रायश्चित सदियों बाद उसकी आने वाली पीढ़ी। ये कहानी सिर्फ दो पहेलियों को नहीं जोड़ती, ये हमें एक साझा विरासत, एक मिली जुली पहचान की तरफ भी ले जाती। असल में ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये हमारे भारतीय उपमहाद्वीप की आत्मा की एक झलक है। ये इस बात का सबूत है कि यहाँ कैसे अलग अलग विश्वास और संस्कृतियाँ एक दूसरे में घुल मिल जाती हैं। ये हमें याद दिलाती है कि हमारा इतिहास कितना गहरा और आपस में जुड़ा हुआ है, जहाँ एक योद्धा का पाप सदियों बाद किसी और के बलिदान से मोक्ष की राह ढूंढ। आखिर में एक ही सवाल बचता है, इतिहास और कथाओं के इस सफर में सच कहाँ खत्म होता है और विश्वास कहाँ से शुरू होता है? शायद इसका जवाब इन कहानियों को पीढ़ी दर पीढ़ी जिंदा रखने में ही छिपा है।